हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज सम्राट स्वागत करता हूं अपने चैनल सेल्फ स्टडीज़ 9 में। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में स्किप ना कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख नदियों को समझने से पहले आप इस टॉपिक को समझने के तरीके को कुछ अलग कीजिए। और मैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए खुद के नोट्स के तरीके को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप एक भारत का मैप बना लीजिए और मैप को एक लाइन खींचकर ऐसे आप इसे मैप को दो भागों में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइन खींचने का एक कारण है कि लाइन खींचने के बाद आपके भारत की नदियाँ दो भागों में विभक्त होती हैं। ये इसका इधर का साइड जो है उत्तरी क्षेत्र, ये आपके हिमालयन नदियाँ कहलाती है, और नीचे का क्षेत्र जो है दक्षिणी क्षेत्र, ये आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। तो एक ये बिंदु आपको याद करनी है कि भारत की नदियाँ दो भागों में विभक्त है। पहला हिमालयन नदियाँ जो उत्तरी क्षेत्र में है, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिणी क्षेत्र में हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हिमालयन नदियाँ की बात करते हैं। तो हिमालयन नदियाँ की बात की जाए तो एक क्षेत्र है तिब्बत का पठार, जो मानसरोवर के निकट पड़ता है। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम सिंधु है। और देखिए, ये यहाँ से निकल के उत्तर साइड जाते हुए जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान बलूचिस्तान को क्रॉस करते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। इस नदी की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और इस नदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु है, 1960 में एक समझौता किया गया कि सिंधु, झेलम तथा चिनाब नदी का 80% क्षेत्र जो है पाकिस्तान में आता है, और 20% जो क्षेत्र है वो अपने इंडिया में आता है। तो एक ये, और बाकी के तीन जो सहायक नदी है सिंधु के, रावी, ब्यास, सतलज, और ये तीनों नदियों का 80% यूज मतलब भाग क्षेत्र भारत में आता है, और 20% पाकिस्तान में जाता है। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। अब अगले बात करें तो यहीं से हिमनद क्षेत्र पड़ता है। ये भी मानसरोवर के निकट यह हिमनद क्षेत्र, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सापो। यहाँ से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो इस नदी की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन यदि इसकी भारत में इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, और इसकी लंबाई भारत में 1915 किलोमीटर है। और यही नदी पश्चिम बंगाल में जाके जमुना नदी के नाम धारण करती है। तो एक ये नदी भी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात की जाए तो यहाँ एक देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ एक क्षेत्र है गंगोत्री हिमनद। यहाँ एक क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है गंगा। यह भारत की सबसे लंबी तथा पवित्र नदी है। यहाँ से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना फ्रेंड्स, गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। और इस नदी को पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, पद्मा किस नदी को कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में इसे पद्मा का नाम दिया गया है। और ये भी गंगोत्री हिमनद से चल के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। हाँ, तो इस नदी की बात की जाए तो यहाँ का एक क्षेत्र है यमुनोत्री। यमुनोत्री एक क्षेत्र है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है।
तो यहाँ से एक यमुना नदी निकलती है और निकल के ये प्रयाग में जाके गंगा में सम्मिलित हो जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो इसके दो प्रमुख सहायक नदी हैं, एक चंबल और एक बेतवा। दो नदियाँ इनकी प्रमुख सहायक नदी हैं और ये जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो ये हमारे हिमालयन नदियाँ थे जो इन्हें याद रखना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी की। प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए एक यहाँ का एक क्षेत्र है अरावली पर्वत। यहाँ का एक क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी निकलती है छोटी सी लूनी नदी। फ्रेंड्स इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछते हैं कि वह कौन सी नदी है जो बहती उत्पत्ति हुई पर वह किसी खाड़ी या सागर में ना गिरकर वह अपनी जगह सीमित रहती है, तो वह लूनी नदी है। फ्रेंड्स यह उद्गम इसका तो होता है लेकिन यह कहाँ लुप्त होती है पता ही नहीं चलता, मतलब अरब सागर में जाके यह नहीं मिलती है। तो ये नदी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है। उसके बाद करें फ्रेंड्स एक यहाँ का क्षेत्र देखिए अमरकंटक। ये बहुत फेमस जगह है अमरकंटक। यहाँ से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती है। पहली नदी की बात की जाए तो यहाँ से एक देखिए दक्षिण के उत्तर की और नदी जो बहती है वो सोन नदी है। यह अमरकंटक से निकल के गंगा से सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है, तो वह नदी सोन नदी है। फ्रेंड्स इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सोन नदी है। आप इजीली उसे टिक कर सकते हैं, सोन नदी। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह नदी है महानदी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपको याद करने हैं। और एक यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा नदी। हाँ, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी नदी है। तो यहाँ से अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकलती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अमरकंटक से रिलेटेड 3 नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ को आपको याद करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ का एक क्षेत्र है, यहाँ से एक ताप्ती नदी निकलती है, ये भी पूरब से पश्चिम की दिशा में चलते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब अगले बात करें तो यहाँ एक क्षेत्र है, देखिएगा यहाँ एक पर्वत है ब्रह्मगिरि पर्वत, जिसका नाम है ब्रह्मगिरि पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी, जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और यहाँ उसके नीचे बात की जाए तो एक कृष्णा नदी है, ये भी यहाँ से चल के पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाके गिर जाती है। इसके बाद करें कावेरी नदी भी उसी दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो भारत की प्रमुख नदियों को 2 भागों में बांटा गया, पहला है हिमालयन नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन नदियाँ की बात की जाए तो तिब्बत का पठार है जो मानसरोवर के निकट है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। इसके 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है। और इसके बारे में बात की जाए तो इसमें एक 1960 में समझौता किया गया था कि सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का 80% भाग पाकिस्तान का क्षेत्र में होगा और 20% भाग भारत के क्षेत्र में। और एक था शेष जो नदियाँ तीनों हैं सहायक नदियाँ रावी, व्यास, सतलज, इसका जो है 80% क्षेत्र भारत के पास और 20% क्षेत्र पाकिस्तान के पास। तो ये बात तो पक्की है, हो कंफर्म हो गई। और एक यहाँ से एक क्षेत्र है गंगोत्री हिमनद, यहाँ से निकलती है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कुल है 2525 किलोमीटर, जो यहाँ से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी बात की जाए पश्चिम बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी सबसे प्रमुख बड़ी सहायक नदी जमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकलते हुए प्रयागराज में सम्मिलित हो जाती है गंगा से।
और यमुना नदी की भी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, चंबल और बेतवा। तो ये हिमालय नदियाँ की नदियाँ होंगी। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो अरावली पर्वत से एक निकलती है लूनी नदी, और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। सोन नदी जो ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, और अमरकंटक उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती हुई महानदी है जो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है नर्मदा, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। और यहाँ एक ताप्ती नदी निकलती है, ये भी अरब सागर में जाके गिरती है। और एक क्षेत्र है ब्रह्मगिरी क्षेत्र, यहाँ से भी 3 नदियाँ निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी 3 नदी इम्पोर्टेंट नदी है। और फ्रेंड्स नदियाँ ये सब तो इजीली आप जान गए। अब फ्रेंड्स एक बात आता है महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलने से गंगा नदी की उत्पत्ति है। यानी गंगा नदी का उद्गम जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से हुई है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, और भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, यह उड़ीसा में है। और एक इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें तो भाखड़ा बांध है, बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध। और तीसरी बात करें तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी से एक डेल्टा बनता है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछा, तो ये भी बिंदु आपको याद रखने हैं। और एक बिंदु है माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह उड़ीसा में है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तो वो माजुली नदी द्वीप है जो उड़ीसा में है। रुकिए फ्रेंड्स, आपको एक जरूरी बात बतानी है। फ्रेंड्स यह वीडियो मैं किसी ट्यूशन क्लास या ऑनलाइन स्टडी नहीं करवाता हूँ फ्रेंड्स, बल्कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। बट किसी भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट को समझने के लिए किताब की भाषा पढ़ने या रटने से वो याद नहीं होता, बल्कि आपके सेल्फ स्टडी या अपने बनाए गए नोट्स किसी भी टॉपिक को आसान बना देता है और हमेशा याद रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने सोचा कि जो मैं खुद की सही नोट्स जो बनाया हूँ आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी किसी टॉपिक को आसानी से याद कर एग्ज़ाम क्रैक कर सके। सो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और यदि अच्छी लगे तो बोलना ना पड़े प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी जो इच्छा है आप लोगों के साथ शेयर हो सके। थैंक्स फ्रेंड्स।